हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पाइथागोरस प्रमेय में कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। आपके जुबान पे रट जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। आप 2 मिनट में पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर सकते हो, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 10 साल से लगातार आता है। बीवीआई क्वेश्चन है एंड आप तुरंत सिद्ध करना सीख जाओगे। मैं आपको बहुत अच्छे ट्रिक के साथ समझाने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। देखो, आपका जो पाइथागोरस प्रमेय वाला आपका क्वेश्चन है, उसमें ये नहीं पूछेगा कि पाइथागोरस प्रमेय, सीधा आपसे पूछेगा एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आपको सिद्ध करना है जो कर्ण का वर्ग है वो बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो आओ हम लोग फिगर के साथ अच्छे से सिद्ध करना सीखेंगे। तो देखो, ये है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का अर्थ है कि ये 90 डिग्री का हो और ये है 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का है। तो अब आप लोग यहां लिख दो कि दिया क्या है। सबसे पहले आप यहां समझ लो दिया क्या है। दिया है, क्या दिया हुआ है? एक त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज कौन सा दिया हुआ है? त्रिभुज ए वी एंड सी। ठीक है, त्रिभुज ए वी एंड सी। बट यहां आपको पता है में क्या है? समकोण त्रिभुज, यानी कि v इक्वल टू 90 डिग्री। ये समझ में आया? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए ये जो है 90 डिग्री हुआ। अब आपको यहां डालना है हेडिंग रचना। रचना हेडिंग डालना है। रचना का मतलब आपको रचना करना है और हमें बहुत छोटी सी चीज की रचना करना है। वो क्या रचना करना है? इस त्रिभुज में केवल एक छोटा सा पॉइंट की रचना करना है। और आप लोगों को मैं समझा दूं क्या रचना करना है। यहां आपको एक लंब डालना है। यहां आपको एक लंब डालना है, अर्थात इन्हें दो भागों में विभाजित कर देना है। यहां मैंने एक लंब डाल दिया और यहां आपको डी नाम दे देना है। ठीक है, लंब डाल दिया। बट यहां आपको पता है कि ये भी अब 90 डिग्री का हो गया है, ये भी 90 डिग्री का है एंड ये भी 90 डिग्री का है। अलग अलग त्रिभुज हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन है बताना। वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, यहां जो एडी है, एडी एंड डीसी, वो आपका एसी के बराबर है। ये पूरा कर्ण है, कर्ण है। बट कर्ण में मैंने दो भाग कर दिया। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो दोनों एसी के बराबर हो जाएंगे। आगे अभी पता चलेगा। तो मैंने रचना क्या किया है? कुछ रचना नहीं किया है। जो आपका देखो बीडी जो है, देखो वी एंड डी, ये लंब किस पर है? ए एंड सी पर। ये जो वीडी है ये लंब है ए सी पर। इस रेखा पर लंब है ए, इस तरह से ये लंब है। ये ए जो है लंब है। ठीक है, तो आ जाओ मैं ये लिख देता हूं। जो वीडी है, वी एंड डी, ये लंब है किस पर? ए एंड सी पर। बस रचना मैंने इतना किया है। अब आपको सिद्ध क्या करना है ये मैं आपको बता दूं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है ये तो आपको पता ही होगा। हमें सिद्ध करना है जो कर्ण का वर्ग होता है, जो ये कर्ण का वर्ग होता है, ये लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात यहां कर्ण क्या है? एसी, सबसे बड़ी भुजा एसी, यानी कि एसी का वर्ग, ए एंड सी का वर्ग करना है। बराबर किसके है? जो शेष दोनों भुजाएं हैं, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, ए वी का वर्ग प्लस एंड वी सी का वर्ग। यही हमें सिद्ध करना है, याद रखना। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। मेन आपका यही है, यही हमें सिद्ध करना है। तो अब आप हेडिंग डाल दो प्रूफ। अब हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे पूरा जो आपका ये पाइथागोरस प्रमेय है। समझो, यहां मैं आपको समझाता हूं। आपको सबसे पहला त्रिभुज देखो, एक तो दिख रहा होगा ए बी सी, सबसे बड़ा त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब देखो आपको यहां दो छोटे छोटे त्रिभुज दिख रहे हैं, ए एंड डी एंड वी, ए डी वी। ठीक है, ये डी है, ये कोण है। और एक दिख रहा होगा, जो आपका एक दिख रहा होगा वी एंड डी एंड सी, यानी कि ये दोनों अलग अलग त्रिभुज हैं। अब आपको करना क्या है कि यहां समझना ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं कि ए डी वी, जो आपका ए डी वी, ये त्रिभुज ए एंड जो आपका ए डी एंड वी, ठीक है, इसको आपको समरूप सिद्ध करना है। किसके? ए वी सी के। किसके? ए वी सी के। यानी कि ये छोटी त्रिभुज, एक बार इसे लेना है, एक बार इसे लेना है, लेकिन सबसे पहले हम ए एंड डी और वी को समरूप सिद्ध करना है ए वी सी के। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल दो कि त्रिभुज ए एंड ए डी सी, ए डी वी, ए डी एंड वी। ठीक है,
व त्रिभुज एबीसी, एबीसी, ए वी एंड सी में। बस सबसे पहले आपको ये त्रिभुज लेना है और समरूप सिद्ध करना है, फिर हम लोग समरूप दूसरा सिद्ध करेंगे। सबसे पहले इसे सिद्ध करो, फिर मैं आपको बताता हूं। तो इसे सिद्ध करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे अगर आपका कोण कोण बराबर हो तो वो आपका समरूप हो जाता है। तो यहां देखो, समझना ध्यान से, यहां जो आपका है डी, ए डी वी, यहाँ डी कोण है ना, ये डी कोण है, और ए वी सी में ये वी कोण है, ठीक है। तो यहाँ जो डी कोण है ये 90 डिग्री का है, वी कोण भी 90 डिग्री का ही है। इसका मतलब इसका कोण बराबर है, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी। तो यहाँ ए डी वी इक्वल टू किसके है, 90 डिग्री। यानी कि यहाँ कोण लगाओ ए डी वी इक्वल है किसके, ए वी सी के, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का है और ये भी, यहां भी 90 डिग्री का है और यहां भी 90 डिग्री का है। तो यहां कोण ए बी सी दोनों क्या है, 90 डिग्री का है। एक तो आपको समझ में आ गया, एक समरूप का जान लीजिए, एक चीज समझ में आ गया होगा। अब दूसरा चीज समझो, ए एंड डी एंड वी और ए वी सी, इसमें क्या उभयनिष्ठ है, कोण ए उभयनिष्ठ है। क्या है, कोण ए उभयनिष्ठ है, कोण ए उभयनिष्ठ है। तो इसमें आपका कोण ए बराबर है कोण ए, दोनों में उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। और अगर आपका दोनों कोण कोण बराबर हो गए ना, यानी कि एक उभयनिष्ठ मैंने सिद्ध कर दिया कोण और एक ये 90 डिग्री का कोण सिद्ध कर दिया, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। तो यहां जो आपका होगा, ये जो आपका त्रिभुज ए डी वी है, सॉरी त्रिभुज ए डी वी है, त्रिभुज ए डी एंड वी, ये समरूप होगा। समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। त्रिभुज ये समरूप है त्रिभुज ए बी सी। ओके, और कैसे समरूप है ये आपको पता है कि यहां मैंने एक रूल अप्लाई किया है और वो आपका थ्योरम है कोण कोण, ए ए, एंगल एंगल। ओके, मैंने यानी कि मैंने ये समरूप सिद्ध कर दिया नंबर फर्स्ट। यहाँ मैंने नंबर फर्स्ट समरूप सिद्ध कर दिया कि ए डी वी ये समरूप है ए बी सी के। बट अब आपको करना क्या है, एक बात समझो, यहाँ आपको भुजा का अनुपात करना है। भुजा का अनुपात करोगे तभी आपका आंसर आएगा। भुजा का अनुपात कैसे करोगे, बीच में तो दोनों में कोण लिखे हुए हैं, कोण, ठीक है, कोण लिखे हुए हैं। अब अगर कोण लिखे हुए हैं तो इसमें आपको करना क्या है कि पहले आपको यहां देखो, अतः आप लगा लो, अतः देखो यहां आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, ए एंड वी, ए एंड वी, यहां भुजा का वर्ग देखो, यहां भी ए एंड वी, ए एंड वी आपको लेना है। फिर देखो सॉरी ए डी है, ए डी सॉरी ए डी, यहां आगे क्या है, ए एंड डी लेना है, ठीक है, ए एंड डी, यानी कि ये एंड डी लेना है, ये एंड डी, ठीक है। और इसमें कौन सा लेना है, ए वी, यानी कि यहाँ ए एंड डी जो है वो ए वी इसका है, ठीक है, इसका लंब ये है और इसका लंब ये है, ठीक है, यानी कि ए एंड वी लेना है। इक्वल टू आपके किसके है, इक्वल टू आपके किसके है, वो है ए एंड वी। यहां आपको सबसे पहले ये दोनों लिया इसमें और इसमें ये दोनों लिया। अब आपको एक ये लेना है, एक ये लेना है, ये एंड वी एंड एक ये एंड सी। अब देखो करना क्या है, देखो यहां मैंने लिया है ये एंड वी, ये और वी, इसमें मैंने लिया ये एंड वी और इसमें मैंने लिया ए सी, ठीक है, यानी कि मैंने इसका लिया ए डी यानी कि ए एंड डी, तो इसका मैंने लिया ए एंड वी, ठीक है, और इसमें मैंने लिया ए एंड वी। अब इसमें मैंने लिया ए एंड वी एंड इसमें लिया ए एंड सी, ए एंड सी। तो यहां आपका आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो इसमें आएगा क्या, यहां आएगा इसका मल्टीप्लाई कराओगे ए डी इंटू ए सी, दिख नहीं रहा, ए डी इंटू ए सी एंड ए बी स्क्वायर, यहां ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए बी दो बार है तो 2 बार स्क्वायर मतलब करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। यहां इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देना है। अभी हमने केवल एक त्रिभुज लिया है, ठीक है। अब देखो, अब आपको लेना है त्रिभुज, समझना, अब ध्यान से समझना, यहां आपको लेना है त्रिभुज वी एंड डी एंड सी, फिर बड़ा वाला त्रिभुज लेना है ए बी सी, ठीक है। अब इस त्रिभुज को लेना है, ये त्रिभुज, एंड फिर आपको बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। तो आ जाओ, उसको भी हम लोग समरूप सिद्ध कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज
बी डी एंड सी व त्रिभुज एबीसी दोनों में लेना है, एबीसी में। अब इसमें सिद्ध करने के लिए आप कोण देखो, कोण इसमें D 90 डिग्री है, इसमें V 90 डिग्री है, वही है सेम। तो यहाँ आपका कोण क्या है, यहाँ मैं आपको समझाता हूं, त्रिभुज VDC एंड इक्वल टू कोण ABC इक्वल टू 90 डिग्री। ओके 90 डिग्री का है। अब हमें उभयनिष्ठ इसमें क्या है, उभयनिष्ठ इसमें ये कोण है, ये सी कोण है, ठीक है। तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, सी कोण है। तो यहाँ आपका कोण C इक्वल टू कोण C, यानी कि ये कौन से हैं, उभयनिष्ठ हैं। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत इजी प्रोसेस के साथ मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने एक बार देखो कुछ किया नहीं है, एक बार मैंने ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया है, एक बार ये वाला त्रिभुज लिया है, ठीक है, बस कुछ और किया नहीं है। तो यहाँ अब आपका ये समरूप सिद्ध हो गया। अगर ये कोण कोण दोनों हो गए बराबर तो आपका समरूप सिद्ध हो गया। अर्थात यहाँ जो त्रिभुज BDC है ये समरूप है त्रिभुज ABC के। कैसे, एंगल यानी कि कोण के द्वारा। ओके यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा और आपको समरूप सिद्ध कर दिया होगा। अब आपको करना क्या है, फिर वही ट्रिक अब आजमाना है। अब यहां देखो आपको लेना क्या है, इसमें भी भुजा का अनुपात करना है, भुजा का अनुपात। तो अतः अब भुजा का अनुपात देखो आपको करना है, यहाँ D एंड C लास्ट वाला लेना है, D एंड C, यानी कि यहाँ अगर आप D एंड C लोगे, D एंड C ये लोगे इसमें, तो इसमें आपको क्या लेना पड़ेगा, बड़ी वाली है, बड़ी वाली में V एंड C ये वाला लेना पड़ेगा, B एंड C, ठीक है, V एंड C। वैसे आप देख लेना D एंड C लोगे तो B एंड C लेना है, ये ट्रिक है, ठीक है। लास्ट में दो अक्षर लेना है, ठीक है। ये अगर यहाँ क्या लोगे D एंड C तो यहाँ V एंड C, एंड यहाँ आपको लेना है VC, ये लाल ये एंड यहाँ A एंड C। अब आपको देखो यहाँ आपका हो जाएगा D एंड C क्रॉस करा लो इंटू A एंड C बराबर VC का स्क्वायर। इससे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो और दोनों को जोड़ लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड को, और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो आ जाओ समझ लेते हैं। देखो अब आपको समझा देते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ लो, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर जैसे ही आप जोड़ोगे आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखना आप यहां जोड़ लो। समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 आपका है A एंड D इंटू AC, एंड फिर इधर का देखो यहाँ क्या है, D एंड C इंटू AC, यहाँ फिर D एंड C है इंटू AC है, ठीक है। AD है इंटू AC है, DC है इंटू AC है, बराबर आपका कितना है, इधर आपका क्या है AB स्क्वायर है, यहाँ इसमें AB स्क्वायर है और इसमें क्या है VC स्क्वायर, यहाँ क्या है VC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर VC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, दोनों पक्ष वाला हमने दोनों पक्ष में कर लिया। अब इसमें कुछ कॉमन है, AC दो हैं तो AC को आप कॉमन ले लो, AC को आप कॉमन ले लो, और यहाँ बचेगा क्या AD प्लस DC, ओके, एंड AB का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहां मैंने क्या कहा था कि AD एंड प्लस DC, यानी कि मैंने कहा था अगर इसको DC एंड AD को जोड़ लोगे तो वो होगा AC के बराबर, यानी कि ये एंड C के बराबर। ये दोनों अगर AD एंड DC को जोड़ लोगे तो AD के बराबर होगा, AC के बराबर होगा, ये एंड ये, तो ये आपका AC के बराबर हो गया, AC इंटू AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। अब AC इंटू AC बराबर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। बस यही तो हमें सिद्ध करना था। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये देख लो, यही हमें सिद्ध करना था। ऊपर मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख लो सिद्ध करना था। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कैसे सिद्ध किया, कुछ है नहीं, दिया है, ये लिखना है, फिर रचना लिखना है। रचना लिखने के बाद आपको ये सिद्ध करना होगा। फिर आपको एक छोटा वाला त्रिभुज लेना, एक पहले ये वाला लेना है, फिर आपको बड़ा वाला त्रिभुज। तो ये मैंने पहले ये लिया, फिर आप एक ये छोटा वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज तो बन गए, फिर एक बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों को समरूप सिद्ध करके आप आंसर तुरंत ले आओगे। आई होप कि आपको ये वीडियो
समझ में आ गया होगा कि आप पाइथागोरस प्रमेय कैसे सिद्ध कर सकते हो ओनली 10 मिनट में। तो वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।